किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी गुरमुख सिंह की वसीयत। पहले छुरा भौंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थी। अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगीं, जिनमें चाकू छुरियों के अलावा कृपाणें, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थीं। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की इत्तला भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि ये फिरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ही ठंडा हुआ फिजा फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगी। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10 से 15 रोज तक मार कटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद फिर हो जाता था। चुनाचे पुराने तजुर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। बलवों का जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़ के महफूज मुकामों का रुख करने लगे। मगर ये इंतज़ाम सबके नज़दीक आरजी था, उस वक्त तक के लिए जब फिज़ा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा खानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने बतौर हिफ्ज़-ए-मातिकद्दुम काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह से वो बिल्कुल मुतमईन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालत को ज़्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गईं तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरद्दुद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मुतरद्दिद थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नज़र आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती है। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। घुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते जैसे देव हैं और जो अपने मुंह से आग के फव्वारे से छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक बन जाती। सुगरा बाप से अपने खौफ व हरास का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को इससे एक गोना इत्मीनान था। मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक्ते हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी थी कि चंद रोज़ के लिए शरीफपुरे उठ जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक न हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहिब पर एक रोज़ अचानक फालिज गिरा, जिसके बायस वो साहबे फिराश हो गए। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मसरूफ़ रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लग कर बैठ गया और हालात की नजाकत समझने लगा। वो बाजार जो उनके मकान के साथ मुल्हिक था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गौर अंधतामल थे। सुगरा ने शहनशील से देखा कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियाँ साहब की हालत बहुत मखदूश थी।
सुगरा इस कदर परेशान थी कि उसके होशो हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ। अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया, मगर फौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाटे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने खौफजदा भाई को सीने के साथ लगाया और सब्र शुक्र के साथ बैठ गई, मगर उससे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के जिस्म का दाहिना हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही नहीं। गोयाई में भी फर्क पड़ गया था और वो ज़्यादातर इशारों ही से बातें करते थे, जिसका मतलब ये था कि सुगरा, घबराने की कोई बात नहीं, खुदा के फजलो करम से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ना हुआ। रोज़े खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रह गए थे। मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फिज़ा बिल्कुल साफ हो जाएगी, मगर अब ऐसा मालूम होता था कि शायद ईद ही का रोज़े कयामत हो, क्योंकि ममटी पर से अब शहर के करीब करीब हर हिस्से में धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी हौलनाक आवाज़ें आती थीं कि सुगरा और बशारत एक लहजे के लिए भी सो नहीं सकते थे। सुगरा को यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जागना पड़ता था, मगर अब ये धमाके ऐसा मालूम होता था कि उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वो अपने मफलूज बाप की तरफ देखती और कभी अपने वहशत ज़दा भाई की तरफ। 70 बरस का बुढ़ा मुलाजिम अकबर था, जिसका वजूद होने न होने के बराबर था। वो सारा दिन और सारी रात पर अपनी कोठरी में खांसता, खकारता और बलगम निकालता रहता था। एक रोज तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़ी। तुम किस मर्ज की दवा हो? देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम पड़ले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया है तो दमे का बहाना करके यहाँ पड़े रहते हो। वो भी खादिम थे जो आका के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक उस गरीब को इतनी लानत मलानत की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश किया, मगर वो न मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका ये मतलब था कि वो मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वो न आया। शाम का वक्त था। ऐसी कई शामें सुगरा और बशारत देख चुके थे, जब ईद की आमद के हंगामे बर्पा होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नज़रें जमा रहती थीं। दूसरे रोज़ ईद थी, सिर्फ चांद को इसका ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे। आसमान पर चांद वाली जगह पर अगर बादल का कोई हटीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें। मगर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुगरा और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, मगर मालूम नहीं ये चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती हुई और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में से भी नजर आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा अपना फजल करे और उसके बाप को तंदुरुस्ती अता फरमाए। बशारत दिल ही दिल में कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ के बायस एक अच्छी भली ईद गारत हो गई। दिन अभी पूरी तरह ढला नहीं था, यानी शाम की स्याही अभी गहरी नहीं हुई थी। मियाँ साहब की चारपाई छिड़काव किए हुए सहन में बिछी थी। वह उस पर बेहिसो हरकत लेटे थे और दूर आसमान पर निगाहें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारों से जवाब दिया। सुगरा ने सर झुकाया तो उन्होंने वो बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर शफकत से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
तो मियाँ साहब की आंखें भी नमनाक हो गईं, मगर उन्होंने तसल्ली देने की खातिर बमुश्किल अपनी नीम मफलूज जबान से ये अल्फाज निकाले, अल्लाह तबारक व ताला सब ठीक कर देगा। ऐन उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा धक से रह गया। उसने बसारत की तरफ देखा, जिसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मियाँ साहब सुगरा से मुखातिब हुए। देखो कौन है। सुगरा ने सोचा कि शायद बुड्ढा अकबर हो। इस ख्याल ही से उसकी आंखें तमतमा उठीं। बसारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो, शायद अकबर आया है। यह सुनकर मियाँ साहब ने नफ़ी में यूं सिर हिलाया जैसे वो कह रहे हैं, नहीं, ये अकबर नहीं है। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी? मियाँ अब्दुल हई ने अपनी कुव्वत गुवाई पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया। वो सख्त खौफजदा था, एक सांसू पर, एक नीचे। सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक तरफ हटाकर उसने हौले से कहा, एक सिख है। सुगरा की चीख निकल गई, सिख? क्या कहता है? बसारत ने जवाब दिया, कहता है दरवाज़ा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिमटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नज़रों से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। जाओ, गुरमुख सिंह है। बसारत ने नफ़ी में सिर हिलाया, कोई और है? मियाँ साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जाओ सुगरा, वही है। सुगरा उठी। वो गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ देर पहले उसके बाप ने इस नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था, शायद उसको एक झूठे मुकदमे से नजात दिलाई थी। जब से वो हर छोटी ईद से एक दिन पहले रूमाली सिवैयों का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई मर्तबा उससे कहा था, सरदार जी आप ये तकलीफ़ न किया करें, मगर वो हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियाँ साहब, वाहिगुरु जी की कृपा से आपके पास सब कुछ है। ये तो एक तोहफ़ा, ये जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ, मुझ पर जो आपने एहसान किया था, उसका बदला तो मेरी 100 पुश्त भी नहीं चुका सकती। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से एक रोज़ पहले सिवैयों का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर यूं ख्याल न किया कि वही होगा, मगर बशारत भी तो उसको सैकड़ों मर्तबा देख चुका था। फिर उसने क्यों कहा, कोई और है? और कौन हो सकता है? ये सोचती सुगरा ड्योरी तक पहुंची। दरवाज़ा खोले या अंदर ही से पूछे, उसके मुत्तलिक वो भी फैसला ही कर रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बमुश्किल तमाम उसने हलक से आवाज़ निकाली, कौन है? बसारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक दर्ज की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने दर्ज में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वो तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये तो बाहर थरे पर खड़ा था, जवान था। सुगरा अभी दर्ज पर आंखें जमाए उसका जायजा ले ही रही थी कि उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने दर्द से आंख उठाई और जरा बुलंद आवाज में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन हैं आप? बाहर से आवाज आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। सुगरा का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शाइस्तगी से उसने पूछा, फरमाइए, आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज आई, जी चचा आप कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने अफसोसनाक आमेज लहजे में कहा, ओह। फिर उसने कागज का थैला खड़खड़ाया, जी ये सेवैयाँ हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज आई, जी हाँ, 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरसों से हर छोटी ईद पर सेवैयाँ ले जाता रहा हूँ।
ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था जो मैं पूरा कर रहा हूँ। ले लीजिए सिवैया। सुगरा इस कदर मुत्तसिर हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सिवैयों का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वो इंसान नहीं देवता हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदा रखें, उन्हें मेरा सलाम। और ये कहकर वो धड़े से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वो उसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख जज साहब के मकान के धरे से उतरकर चंद गज के आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मशालें थीं और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ दूसरी आतिशखेज चीजें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोख ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कराया। उस आदमी ने ठाटे के अंदर हंसकर पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरदार गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरमुख सिंह की वसीयत, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।